CH22 सारा भी सिर्फ कायरव की है दिल, वो कायरव के हाथ को अपने कोमल बदन पर हरकत करता महसूस कर कांप जाती है। अब आगे सर, सारा एक सिसक लेते हुए चिहुक जाती है। सारा को ऐसे कराहता देख कायरव को बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। वो सारा के हसीन चेहरे को देखते हुए अपने हाथ वापस खींच लेता है जो सारा की थाई पर घूम रहे थे। सारा अपनी मासूम आंखों से कायरव को देखते हुए रोने लगती है, जो देख कायरव अपनी खूंखार आंखों से सारा को बिना किसी भाव के घूर रहा था। सारा की इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वो कायरव से पूछ सके वो यहाँ क्या कर रहा है, क्यों उसे परेशान कर रहा है, क्यों उसके जिस्म के साथ खेलना चाहता है, जबकि उसके एक इशारे पर लाखों लड़कियां खुद को खुशी खुशी खुद को उसकी बाहों में फेंक देंगी। बेड से उठते हुए कायरव सारा के ऊपर से ब्लैंकेट फेंकने के बाद उसके पास बैठकर अपनी उंगलियां उसके प्यारे से चेहरे की ओर बढ़ा देता है, जो देख सारा जोर से अपनी आंखें मिचते हुए बेडशीट को मुट्ठी में भींच लेती है। सारा की हरकत देख कायरव टेढ़ा मुस्कुराते हुए खुद से कहता है, उफ इसकी मासूमियत, मन करता है इसे दुनिया से छिपा लूं। एक मिनट, मगर ये लड़की मेरी छुई मुई नहीं है, तो फिर क्यों मैं इससे मिलने आ गया, वो भी मेरा इंपॉर्टेंट काम छोड़कर। कायरव अपनी सोच में गुम होता है। तभी सारा की रोते हुए सिसकने की आवाजें सुन उसकी नज़र सारा के प्यारे चेहरे पर टिक जाती है। आंखें खोल बच्ची, कायरव बोला डार्क वॉइस में, जो सुन सारा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए बेहद मासूमियत से कायरव को देखती है। सियोल यूनिवर्सिटी। कुछ देर पहले जीनी की गोरी गोरी टांगे और पिंकी पिंकी वेयर देखने के बाद संचित का दिमाग सुन्न पड़ चुका था। वो किसी भूत की तरह अपनी जगह पर जम गया था। तभी जीनी की नज़र सामने से भागते हुए आ रहे प्रिंसिपल पर पड़ती है। जीनी जल्दी से अपने खतरनाक हिल वाले जूते निकालने के लिए झुकती है तो उसके हाथ गलती से संचित के थाई से ऊपर टच हो जाते हैं, जिस बात का ध्यान मासूम जीनी को नहीं रहता। मगर संचित को इस लड़की की हरकतों की वजह से बस हार्ट अटैक आना बाकी रह गया था। उसकी धड़कने बुलेट ट्रेन की रफ्तार से धड़क रही थी। ना चाहते हुए भी जीनी के हाथ में संचित की जान और जहान थी। जीनी अपने हाथों में शूज पकड़े खड़े होकर संचित को किसी मोम के पुतले की तरह खड़ा देख चौंकती कम है, और बहुत कुछ शैतानी ख्याल उसके दिमाग में पनपने लगते हैं। संचित का हाथ प्यार से थाम जीनी एक बहुत प्यारी मुस्कान मुस्कुराती है। बस यहाँ संचित पूरा ही पिघल गया। एक तो जीनी की नाजुक उंगलियों का टच, ऊपर से उसकी वो प्यारी स्माइल। जीनी जल्दी से संचित के हाथ में एक शूज थमाने के बाद डीन को देखती है, जो अपनी बड़ी सी तोन संभालते हुए भाग रहा था। एक बार संचित को बहुत प्यार से देखते हुए एक क्रिपी स्माइल देते हुए जीनी एक जोरदार शॉट मारती है, जिससे उसका हिल वाला जूता डीन के बिना बाल वाले सर पर लगने के साथ वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ें सुन संचित अपने होश में आते हुए जीनी को देखता है, जो भागते हुए उसे मिडिल फिंगर दिखाकर बोली, क्या हुआ पिकाचू वाले शैतान, मुझे गंदी नज़रों से देखोगे ना, अब भुगतो। इतना कह जीनी एक आंख मारते हुई खिलखिलाकर हंसते हुए भाग रही थी। संचित बहुत गुस्से में आ जाता है, ये लड़की तूने मुझे पागल कैसे बनाया, रुक मैं तेरी जान ले लूंगा। इतना कह वो जीनी के पीछे भागने वाला था तभी, ओए पिकाचू तुमने डीन का सिर फोड़ दिया, ओ माय गॉड तुम कितने क्रूएल हो ओपन माउथ फेस, जीनी उसकी चुटकी लेते हुए बोली। मैंने, व्हाट रबिश। इतना कहते हुए उसकी नज़र अपने हाथ में पड़े जीनी के जूते पर जाती है, जिसे देख वो गुस्से में बौखलाया किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। जो देख जीनी हंसते हुए बोली, ओ मेरा बच्चा गुत्ता आ रहा है। इतना कह संचित को जीभ दिखाते हुए वो बहुत स्पीड में भाग जाती हैं। क्या पता ये शैतान उसके पीछे पड़ जाए और इस बार जीनी की जान लेकर ही माने। संचित उसके पीछे भागने वाला था तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, क्या हुआ डीन को, किसने मारा इसको। संचित के पापा परेशानी में बोले। इतने दिन बाद अपने पापा को देख संचित की आंखें चमक उठी थी। उसे कोई याद वाद नहीं आ रही थी उनकी, बस पता चल गया था अपने बाप के पैसों के बिना उसकी जिंदगी बिल्कुल झंड है। मिस्टर ली डीन के पास बैठ उनके टकले से खून निकलता देख सामने देख गुस्से में पगला जाते हैं। नालायक तूने डीन का सर फोड़ दिया। अपने डेट को चिल्लाता देख संचित एक बार जीनी को और देखता है, जो किसी ओलंपिक की चैंपियन की तरह अपनी स्कर्ट संभालकर भाग रही थी। फिलहाल उसे अपने डेट को मनाना सही लगता है। इन 6 दिनों में उसकी जिंदगी किसी राह चलते भिखारी जैसी हो चुकी थी। संचित बहुत प्यार से बोला, नो डैड मैंने कुछ नहीं किया। मिस्टर ली डीन को खड़े करते हुए बोले, चुप कर नालायक, ये जूता तेरे हाथ में क्या कर रहा है। डीन का सर फोड़ने के बाद अब मासूम बन रहा है, रुक तेरे 2 महीनों की पॉकेट मनी बंद। इतना कह वो संचित को बहुत गुस्से में घूरते हुए वहां से निकल रहे थे। डेड सुनिए तो, मैं आपका प्यारा बेटा हूँ,
ये शूज मैंने नहीं फेंके, वो उस सैकसी लड़की ने फेंके थे। आप चाहे तो इन सबसे पूछ लीजिए, संचित उनके पीछे भागते हुए बोला। मिस्टर ली सभी स्टूडेंट की ओर देखते हैं जैसे पूछ रहे हो, ये सच कह रहा है क्या? संचित को पूरा यकीन था सभी लड़के लड़कियां उसका हैंडसम चेहरा और पैसे देख जरूर सच बकेंगे, मगर उसकी सोच के उलट सब न में गर्दन हिलाते हैं। भले है जीनी सबकी नाक में दम करती हो, मगर सारा अपनी मासूमियत के चलते सबसे उसकी ओर से बहुत प्यार से माफी मांगती थी। बस यही सभी लड़के छोड़ लड़कियां भी सारा की दीवानी हो जाती थी। इतने सारे बच्चों को मना करता देख मिस्टर ली चिल्लाए, नालायक, दोबारा मेरे घर के आसपास भी दिखाई दिया तो टांगे तोड़ दूंगा। संचित बेचारा चिल्लाता रह जाता है, वो मासूम है, उसने कुछ नहीं किया। वो सुंदर और हॉट चुड़ैल उसको फंसा कर चली गई, मगर कोई फायदा नहीं होता। अपने डेट जो जाता देख उसे अपनी जिंदगी बिना पैसों के अंधेरे में जाती दिख रही थी। संचित अपने बाल खींचते हुए गुस्से में चिल्लाया, आह लड़की, जिस दिन मुझे मिलेगी तेरी जान ले लूंगा। इतना कह वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाजें सुन भागती हुई जीनी थोड़ी डर जाती है, फिर रिलैक्स होते हुए खुद से बोली, घटिया लड़का, मुझे कितनी गंदी तरह से देख रहा था, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। इतना कह वो मस्ती में भाग रही थी, तभी किसी के सख्त सीने से टकरा जाती है। एक डार्क रूम में कंप्यूटर स्क्रीन पर मिस्टर पार्क के असिस्टेंट की भयानक कारनामों वाली वीडियो और मिस्टर पार्क के साइन किए हुए इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स वक्त होते ही कोरियन मिलिट्री के पास पहुंच जाते हैं। मिस्टर पार्क की लंका लगनी अब तय है। सारा का रूम, कायरव की बात, आंखें खोल बच्ची। सुनकर सारा डरते हुए अपनी आंखें खोलने के बाद कायरव को बहुत मिन्नत भरी आंखों से देखती है, जैसे कह रही हो, प्लीज सर मुझे छोड़ दीजिए, बहुत डर लग रहा है मुझे। कायरव इतनी देर से अपने सीने और दिमाग में चल रही जंग से परेशान हो चुका था। मतलब ये लड़की उसकी छुई मुई नहीं है, वो छुई मुई नहीं है जिसे वो पिछले 2 साल से पागलों की तरह ढूंढ रहा है, और अब इस लड़की के आते ही वो अपनी 2 साल पहले की सनक, अपनी छुई मुई को कैसे भूल सकता है? अपने दिमाग के ख्याल झटक कायरव अपने सीने की सुनता है, भले ही तू 2 साल से छुई मुई को ढूंढ रहा था, मगर इस मासूम लड़की ने 2 दिन में तेरे दिल और दिमाग पर काबू कर लिया है। इसकी मासूमियत किसी नायाब हीरे से कम नहीं है कायरव, जितना जल्दी हो सके इसे अपने पास कैद कर ले, क्या पता कोई और इसे उड़ा ले जाए। नहीं, ये सिर्फ मेरी है। कायरव को इतना जोर से चिल्लाता देख सारा कांप रही थी। सारा को देखते हुए कायरव उसके नाजुक चेहरे को अपनी सख्त उंगलियों में पहली बार बहुत नरमी से थामते हुए सनक के साथ बोला, देख तू मेरी छुई मुई नहीं है, मगर मेरा दिल कह रहा है तू मेरी छुई मुई है। बोल ना, तू मेरी छुई मुई है ना, बोल ना बेबी, इसके पास दिल भी है फेयरफुल। इस हैवान के मुंह से बेबी सुन सारा की सांस हलक में अटक चुकी थी, वो जोर जोर से रोने लगती है। सारा को रोता देख कायरव उससे अलग होते हुए गुस्से में बोला, तुझे पता है, मैं पिछले 2 सालों से अपनी छुई मुई को पागल की तरह ढूंढ रहा हूँ, मगर वो मुझे नहीं मिल रही। मेरा चैन छीन कर भाग गई वो भगोड़ी लड़की, पर अब नहीं, क्योंकि उसकी यादों ने जो सुकून मुझे 2 सालों में नहीं दिया वो तूने दिया लड़की। इतना कह कायरव बिना देरी किए सारा की पायल तोड़ देता है। कायरव ने खुद को बहुत समझाया कि सारा की मासूमियत में उसे पिघलना नहीं है, उसे सारा से दूर रहना होगा, मगर क्या फायदा, आज उसके शैतानी दिमाग की छोड़ वो अपने हैवान दिल की सुनता है। अपने नाजुक पैरों में दर्द महसूस कर सारा रोते हुए बोली, आह सर हमें दर्द। शुश, चुप लड़की। कायरव की डरावनी आवाज सुन सारा अपने रोने की आवाज रोकने के लिए मुंह पर हाथ रख लेती है। जो देख कायरव उसके पास जाकर सारा के कान को काटते हुए बोला, दुआ करना कि तू मेरी छुई मुई ना निकले, और हाँ, आज तेरे ऊपर एक मुहर लगेगी जो इस बात का सबूत बनेगी कि सारा भी सिर्फ कायरव की है। कायरव के मुंह से अपना नाम सुन सारा रोते हुए ना में गर्दन हिलाने लगती है। जो देख कायरव उसके माथे को चूमते हुए अचानक सारा का पैर अपने पास खींचते हुए अपनी जेब से छुई मुई की टूटी हुई पायल जो अब जुड़ चुकी थी, उसे निकालकर सारा के पैर में पहनाने के बाद वहां चूमते हुए बेहद सेंसुअली लीक करता है, जिससे सारा का बदन कांप जाता है। सारा की सिस्क सुन कायरव किसी पागल आशिक की तरह उसे बहुत जुनून से घूरते हुए उसके माथे को, फिर दोनों गालों को चूमते हुए अपनी शर्ट निकालते हुए गाना गुनगुनाता है। हो सके तो ये गाना सुनते हुए पढ़ना, कसम से मजा आ जाएगा फाया। आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। इतना कहते हुए कायरव सारा के होंठों पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए उसकी आंसुओं से सनी आंखों में जुनून के साथ देखते हुए सारा के ऊपर लेट उसे अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लेता है, जैसे वो कहीं भाग जाएगी। नाजुक सी सारा उसकी बाहों में किसी खरगोश के बच्चे की तरह समा गई थी। सारा बहुत डर चुकी थी।
2 साल पहले की वो भयानक रात उसकी आंखों के सामने किसी रिपीट टेलीकास्ट की तरह शो हो रही थी। इस हैवान की बाहों में उसका दम घुट रहा था। ऊपर से कायरव की मदहोश आवाज में गाना सुन उसे कोई मूवी की हीरोइन वाली फीलिंग नहीं आती, बल्कि बहुत डर लगता है। कायरव का खुद के लिए ऐसे गाना गुनगुनाना इस बात का सबूत था कि सारा उसकी कैद में कैद होने वाली है। कायरव सारा के डरे सहमे चेहरे से उसके नाजुक हाथ हटाते हुए साइड करने के बाद बेहद इंटेंसिटी के साथ सारा को घूरते हुए अपनी उंगली सारा के माथे से होकर उसकी नाक और होठों पर घुमाते हुए उसके दोनों गालों को चूमते हुए उसके चेहरे पर होंठ घुमाते हुए मदहोश आवाज में आगे गाता है। तू ही मेरी आवारगी, तू ही दुआ हर शाम की, तू खाम खा, तू लाजमी, तू ही रजा, तू ही कमी, और तू ही वो फिराक है जिसको है सिलसिलों ने मेरे पास लाया। अपना गाना खत्म करते ही कायरव सारा की नेक में अपना मुंह धंसा धीरे धीरे चूमने लगता है। कायरव के गर्म होंठ अपनी गर्दन पर महसूस करके सारा को बहुत घाइन महसूस हो रही थी। वही कायरव से अपनी जज्बात संभाले नहीं जा रहे थे। उसने बहुत सोचा सारा की मासूमियत याद नहीं करेगा, मगर आज उसने अपने हैवान दिल की सुनी। अपने मुंह से एक लफ्ज ना निकालने वाले कायरव को कोई गाना गाते सुनता तो उसकी हार्ट अटैक से मौत पक्की है। 2 साल पहले की उस भयानक रात के मंजर उसकी आंखों के सामने घूमने लगे थे। वही कायरव को तो सारा की हद से ज्यादा नाजुक और मुलायम त्वचा बीतते वक्त के साथ पागल बना रही थी। कायरव को जेली बहुत पसंद थी, वो इसलिए क्योंकि उसे जेली के टुकड़े करके उसकी नरमाहट कोमलता कुचलने में बड़ा मजा आता है। सारा का मुलायम जिस्म उसे जेली की याद दिला रहा था, इसलिए वो अपने दांतों से सारा को काटने लगा था, जिससे सारा अपने मुंह को तकिए में धंसा बेहिसाब रोते हुए खुद से बोली, 2 साल पहले हम नहीं जानते थे हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किसने किया, और इन 2 सालों में हमने किसी को भी भनक नहीं लगने दी। कितना दर्द हम खुद में समेट कर बैठे हैं। मगर उस दिन आपके विला पर जब आपने हमारे कपड़े अलग करके हमारा घाव देखना चाहा, हम समझ चुके थे वो हैवान आप थे सर। हमने बहुत कोशिश की आपसे छिपाने की कि हम आपकी छुई मुई नहीं हैं, और हम कामयाब भी हो गए, मगर क्या फ़ायदा हुआ। उस रात की वारदात आप फिर से दोहरा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ नहीं, उस रात की तरह आज भी किसी जिंदा लाश की तरह आपके नीचे पड़े हैं। आ जेली, यू आर सो टेम्पटिंग एंड स्मूथ जस्ट लाइक जेली कस्टर्ड। कायरव सारा की गर्दन पर अपनी टंग घुमाते हुए गहरी सांसें लेते हुए बोला। कायरव के हाथ अपने गले से नीचे जाता हुआ महसूस कर सारा जोर जोर से रोने लगती है, जो सुन कायरव डार्क वॉइस में मदहोशी से बोला, शोश डोंट मेक नॉइस जेली अदरवाइज आई पनिश दीज लाइन्स वेरी बैडली। जो सुन सारा रोते हुए ना में गर्दन हिलाती है। सारा को अपने बचने की कोई उम्मीद नहीं दिखती, इसलिए वो तकिए में अपना मुंह धंसा रो रही थी। तभी अपने नाजुक बदन से कायरव के हाथ हटता महसूस कर सारा अचानक कायरव को देखती है, जो अपने फोन को साइलेंट कर चुका था। मगर फोन वाइब्रेट होता देख उसे गुस्सा आता है। वो गुस्से में फोन उठाते हुए बोला, व्हाट हैपन जून। मगर सामने वाले की बात सुन कायरव अचानक सारा के ऊपर से उठ अपनी शर्ट पहनने लगा, जो देख सारा की जान में जान आती है, मगर उसकी हिम्मत नहीं होती उठकर बैठने की। सारा अपनी चोर नज़रों से कायरव को देखती है, जो किसी को कॉल करते हुए शर्ट पहन रहा था। कायरव की हॉट अट्रैक्टिव बॉडी देख सारा रोते अपनी गर्दन घुमा लेती है। लिसन शूट दैट इंस्पेक्टर हु अरेस्टेड मिस्टर पार्क अंडरस्टूड डैम इट। इतना कह कायरव फोन काटते हुए सारा को देखता है, जो बेहिसाब रो रही थी। सारा के माथे को चूमते हुए कायरव इतनी परेशानी में होने के बावजूद भी अपनी सख्त आवाज में बोला, कितना रोती है जेली तू, अपने ये कीमती आंसू वेस्ट मत कर। तू और मैं दोनों जब साथ रहेंगे तब इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी। इतना कह वापस सारा का माथा और दोनों गाल चूमते हुए कायरव वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही सारा खुद से रोते हुए बोली, अच्छा हुआ भगवान जी माँ घर पर नहीं है, वरना हम उन्हें क्या बताते कि ये इंसान कौन है। इन 2 सालों में मुश्किल से उस दर्द भरी रात के सदमे से बाहर निकली थी बेचारी गुड़िया, मगर इस पैंडे की साजिशों की वजह से कायरव जैसे हैवान की नज़र में आ गई। अपने गले के नीचे नाजुक बदन पर हाथ रख सारा कराह उठी, शायद कायरव की मजबूत पकड़ का नतीजा हो। अपना दर्द बर्दाश्त कर सारा मुश्किल से सोने की कोशिश करती है, मगर उसका चेन तो कायरव लेकर भाग गया था, और दे गया था वो टूटी हुई पायल जो अब जुड़ चुकी थी। मगर सारा का नाजुक दिल, उसकी आत्मा कई टुकड़ों में बिखर चुकी थी। वो रोते हुए उस पायल को छूते हुए बोली, हमें उनके पास नहीं रहना, हमें आपके पास ले जाओ दृश्य। वही दूसरी ओर विहान अपना काम निपटा कर घर जा रहा था, तभी जुनत का कॉल रिसीव कर परेशानी से बोला, इतने मिस कॉल क्यों किए छोटे। जून शांति से बोला, बड़े मिस्टर पार्क को कोरियन मिलिट्री हेडक्वार्टर में ले गए हैं। जो सुन विहान ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, बस इतना बोला,
I'll be there some time. And don't worry about that selfish man. इतना कह विहान फोन रखते हुए टेढ़ा मुस्कुराता है। उसकी वो कातिल मुस्कान जो अभी तक किसी ने पूरी देखी ही नहीं है। टेढ़ा मुस्कुराते हुए वो सिर्फ अपने एक साइड के होंठ हल्का ऊपर उठाता था। वही दूसरी और कॉलेज में जीनी किसी के सख्त सीने से टकराई थी। वो अपना सर सहलाते हुए बोली, आंखें हैं या बटन? मगर अपने सामने खड़े हैंडसम शख्स को देख उसकी आंखें फैल गई। उसके सामने वो कयामत वाली रात जो सिर्फ एलेक्स के लिए कयामत वाली रात साबित हुई थी, जिसे याद कर जीनी कांप जाती है। वही एलेक्स जब उसे तोड़ने वाली बला को देखता है, पहले तो उसे बहुत गुस्सा आता है, बाद में जीनी को अपने से डरते हुए पीछे जाता देख वो एक टेढ़ी मुस्कान देकर बोला, वेलकम बैक माई जीनी, इट्स पनिशमेंट टाइम बेबी। इतना कह एलेक्स जीनी के पीछे किसी पागल भेड़िए की तरह भागने लगता है। वही नरुत ये देख पहले कुछ समझ नहीं पाता, मगर जीनी नाम सुन वो समझ जाता है ये वही लड़की है जिसने उसके भाई को तोड़ा था। उसे जीनी की फिक्र होने लगती है, पता नहीं उसका जल्लाद भाई क्या करेगा उस मासूम के साथ। जीनी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागते हुए बोल रही थी, प्लीज डार्लिंग, मैं तो बच्ची हूँ, गलती हो गई, माफ कर दो ना। एलेक्स गुस्से में चिल्लाया, तेरी वजह से मुझे चलने में भी तकलीफ होती थी। मैंने कहा रुक नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। जीनी डरते डरते भागते हुए बोली, ओह डार्लिंग, मैंने तो अपना प्रोमिस पूरा किया था।